जय श्री राम। ये रामायण की कथा श्री सती जी भगवान शंकर जी के बहुत समझाने के बाद में भी नहीं मानी और अपने पिताजी के यहाँ जाने की उनकी इच्छा प्रकट हुई। तो आगे सुनिए। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञानूर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिन ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। सती को अनेक भांति से शिव जी ने समझाया, पर होनहार बस कुछ ज्ञान न आया। तब शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु, रहै न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत यत्न से कहकर देख लिया, परंतु जब सती किसी प्रकार नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी शिव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ में देकर उन्हें विदा किया। पिता भवन तब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिन मिली बहुत मुस्काता। पिता के घर जब सती जी पहुंची, तब वहां दक्ष के डर से किसी ने आदर नहीं किया। केवल माता ही भली प्रकार आदर से मिली और बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सीत ही बिलो की जरे सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखेउ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने कुशल क्षेम न पूछी। सती को देखकर उसने सब अंग जल उठे। जब सती ने जाकर यज्ञ को देखा, तो वहाँ भी शिव जी का भाग नहीं दिख पड़ा। तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहयु, प्रभु अपमान समुझिक हृदय। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, अस यह भयउ महापरितापा। तब जो शिव जी ने कहा था उनके ध्यान में आया। स्वामी का अपमान समझ हृदय में संताप हुआ। पिछला दुख हृदय में ऐसा नहीं व्यापा था जैसा कि यह महादुख हुआ। जदपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सोच तहि भयहु अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तो भी सबसे कठिन जाति का अपमान है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया, पर माता ने बहुत प्रकार से समझाया। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हटी की तब, बोली वचन सकोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान नहीं सहा गया, इससे हृदय में प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को झिझड़कर क्रोध के साथ वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिनक शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। हे सभासदों, हे मुनिवरों, सुनो। जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की और सुनी है, उसका फल उन सबको तुरंत मिलेगा और मेरे पिता भी बहुत पछतावेंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तह असी मर्यादा। कटियता सुजीव जो बसई, श्रवण मुदिन तजय चलिए पराई। साधु शिव जी और विष्णु की निंदा जहाँ सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि
जो अपना बस चले तो निंदक की जीभ काट ले, नहीं तो कान बंद कर वहाँ से हट जाए। जगत माता महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदवती निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। महादेव जी जगत के आत्मा, त्रिपुरासुर के मारने वाले, जगत के पिता और सबके हितकारी है। मेरा मंदबुद्धि पिता ऐसे उनकी निंदा करता है। उस पिता दक्ष के ही वीर्य से यह शरीर उत्पन्न हुआ है। तजिहउ तुरत देह तेहि हेतु, उरधरि चंद्र मोल वृष केतु, अस कहि जोग अगिनित अनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इस कारण देह को चंद्रधारी वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके इसी समय त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में शरीर को भस्म कर दिया। तब सारे मंडप में हाहाकार मच गया। सती मरन मुनि शंभुगन, लगे करन मख सिखीस, यज्ञ विध्वंस विलोकि भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस। सती का मरना सुनकर शिव जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। ऐसा देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की एक राक्षसी मंत्र से उत्पन्न कर दी, जिससे शिवगणों को भगा दिया। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्रु करिकोप पठाए, यज्ञ विध्वंस ताहि जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। जब शिव जी ने यह समाचार पाया तो क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा। समाचार नारद जी ने पहुंचाया था शंकर जी के पास। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को यथा योग्य दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जिसि कछु शंभु विमुख कह होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की वही जग प्रसिद्धि गति हुई जैसे शिव जी के निंदक की होती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, अतः मैंने संक्षेप में ही कहा है। सती मरत हरि मन हरि सन मरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तो ही कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। सती के मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि जन्म जन्मांतर तक शिव जी के चरणों में मेरा स्नेह रहे। इसी कारण हिमाचल के घर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। तब मैं उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहलाई, जह तह मुनिन सुआश्रम कीने, उचित बास भीम भूदर दीने। जब से पार्वती हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सब सिद्धि और संपदा आ गई। जहाँ तहाँ मुनियों ने आश्रम बना लिए, हिमाचल ने भी उनको स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम सब नाना भांति, प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भात। हिमाचल के अर्थ हिमाचल की देवता रूपी शक्ति का है। प्रत्येक नदी पर्वत आदि के उनके देवता काम रूपधारी निवास करते हैं। उस सुंदर पर्वत पर सदैव फल फूल युक्त रहने वाले अनेक नवीन वृक्ष प्रकट हुए और बहुत प्रकार की मणियों की खानें भी प्रकट हुई। सरिता सब पुनीत जल बहहीं,
खगमृग बंधुप सुखी सब रहीं, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि परि सकल करहीं अनुरागा। सब नदियाँ पवित्र जल से भरी बहने लगी। पक्षी, पशु और भौरे आदि सब सुख में रहने लगे। सब जीवों ने स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और हिमवान से स्नेह करने लगे। सोह शैल गिरजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मदीक गावहि जसु जासु। पार्वती के आने से हिमाचल की ऐसी शोभा हुई जैसे राम भक्ति के होने से भक्त की शोभा होती है। घर पर नित्य नए नए मंगल होने लगे, जिनका ब्रह्मादिक भी यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतक ही गिर गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसुन दीन्हा। नारद जी ने सब समाचार पाया, तब वे कौतुक ही से हिमाचल के घर आए। पर्वतराज जी ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर सुंदर आसन पर बैठाए। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील बहुत सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। स्त्री सहित मुनि के चरणों में शीश नवाया और चरणोदक सब घर में छिड़कवाया। हिमवान ने अपने भाग्य को बहुत सराहा, फिर कन्या को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिमर हृदय विचारी। और कहा कि आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी गति है। हे मुनीश्वर, अपने हृदय से विचार कर इस कन्या का दोष गुण कहिए। कह मुनि बहसी बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर गूढ़ और मीठी वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव है कि सुंदर, सुशील और चतुर है। उमा, अंबिका तथा भवानी इनके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई ही संतत पिय ही पियारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि ते पशु पई है पितु माता। यह कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है और अपने स्वामी को सदैव प्यारी होगी। इसका सुहाग सदैव अचल रहेगा तथा इसके पिता यश पावेंगे। हुई है पूज्य सगल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। यह सारे संसार में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। इसका नाम जप करके स्त्रियां संसार में पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे हिमवान, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब तो दो चार दोष हैं, उन्हें सुनिए। निर्गुण, मान रहित, माता पिता से हीन, उदासीन, संशयहीन। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा
अमंगल वेशधारी ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके साथ में ऐसी ही रेखा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर दंपति को दुख हुआ। पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी यह भेद नहीं जाना, क्योंकि सबकी दशा एक सी थी, पर समझ में भेद था। सकल साखी गिर जाक गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नयना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सब सखी पार्वती, राजा रानी, सबका शरीर पुलाकमान हो नेत्रों में जल भराया। देवर्षि का वचन मिथ्या नहीं होता, यह समझकर पार्वती जी ने उन वचनों को अपने हृदय में रखा। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछग बैठी पुनियाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, पर मिलना कठिन समझकर मन में संदेह हुआ। कुसुम जानकर वह प्रीति छिपा ली और फिर सखी को गोद में जा बैठी। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उपधरि धीर कहई गिरिराऊ, कहऊ नाथ का करी उपाऊ। देवर्षि नारद जी की वाणी झूठी नहीं होगी, यह राजा रानी और चतुर सखियों सोचने लगी। फिर मन में धीरज धरकर राजा हिमाचल ने कहा, हे नाथ, कहिए इस क्या उपाय किया जाए। अब अगले एपिसोड में आपको उपाय भी बताया जाएगा, किस उपाय से माता पार्वती को शंकर जी मिले। जय श्री राम।